अगर मैं आपसे यह कहूँ कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो आग से भी नहीं जलते, बर्फ में नहीं जमते, और तो और ये बिना हवा, बिना पानी और बिना कुछ खाए, चाहे वो अंतरिक्ष ही क्यों ना हो, जिंदा रह सकते हैं, तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक असल जीव है। तो आइए आपसे मिलाते हैं ब्रह्मांड में पाए जाने वाला वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे रहस्यमय जीव एक्सट्रीमोफाइल से। सही सुना आपने, एक्सट्रीमोफाइल्स, जो प्रकृति का सबसे ताकतवर जीव है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होते हैं, धरती के सबसे ताकतवर एक्सट्रीमोफाइल्स कौन है, इन जीवों का इतना महत्व क्यों है, एक्सट्रीमोफाइल से जीवन की उत्पत्ति के बारे में क्या पता चलता है और क्यों एक्सट्रीमोफाइल्स इतने जरूरी हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होते हैं। धरती पर इंसानों के जीने के लिए एक खास तापमान, ऑक्सीजन और पानी की जरूरत होता है। लेकिन सोचिए, यदि आपको -100 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ में छोड़ दिया जाए या आपको 500 डिग्री सेंटीग्रेड के उबलते पानी में डाल दिया जाए या फिर रेडिएशन से भरे किसी स्थान पर भेज दिया जाए, तो आप तो सेकंडों में ही मर जाओगे। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो इन हालातों में भी बड़े मजे से जी रहे हैं, और इन जीवों को ही कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रहते हैं जिनमें अन्य जीवों के लिए सरवाइव करना नामुमकिन हो। ये बेसिकली 3 डोमेन्स में पाए जाते हैं: आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। अब देखते हैं कुछ सबसे अजीब और ताकतवर एक्सट्रीमोफाइल्स को। धरती के सबसे ताकतवर एक्सट्रीमोफाइल्स हैं टार्डिग्रेड्स, डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, थर्मोफाइल्स और साइक्रोफाइल्स। अब समझते हैं पहले टार्डिग्रेड्स को। टार्डिग्रेड्स अंतरिक्ष में भी जिंदा रहते हैं। ये धरती के सबसे ताकतवर और अमर जीवों में गिने जाते हैं। ये -272 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड और 150 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी भी झेल सकते हैं। 2007 में जब वैज्ञानिकों ने इन्हें स्पेस में भेजा तो ये बिना ऑक्सीजन और खाने के ये वहां भी जिंदा रहे। दूसरे नंबर पर है डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। रेडिएशन से अमर है ये बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इतनी खतरनाक रेडिएशन सहन कर सकता है कि यदि हम इंसानों पर ये रेडिएशन पड़ जाए तो हम तुरंत ही मर जाएं। इसे धरती का सबसे ताकतवर बैक्टीरिया कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है थर्मोफाइल्स, जो ज्वालामुखी और उबलते पानी में भी जीते हैं। ये बैक्टीरिया और आर्किया गर्म पानी के झरनों और ज्वालामुखियों के अंदर 500 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में भी जिंदा रहते हैं। इनका एंजाइम डीएनए टेस्टिंग यानी पीसीआर टेस्ट में इस्तेमाल होता है। पीसीआर टेस्ट क्या होता है ये वीडियो में आप आगे जानेंगे। और चौथे नंबर पर है साइक्रोफाइल्स, जो अंटार्कटिका के बर्फ में भी नहीं मरते। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर बर्फीले ग्रहों पर कोई जीवन है तो वह इन्हीं जीवों जैसा होगा। अब देखें कि इन जीवों का इतना महत्व क्यों है। सवाल तो ये भी आता है कि ये जीव हमारी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं कि ये जीव हमें कूल दिखते हैं, बल्कि इन जीवों से हमें ये समझ में आती है कि स्पेस में जीवन की संभावना है। क्योंकि यदि टार्डिग्रेड स्पेस में जिंदा रह सकते हैं तो क्या मंगल ग्रह या किसी और ग्रह पर भी ऐसे जीव हो सकते हैं? मंगल ग्रह पर पानी के सबूत मिले हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर मंगल ग्रह पर जीवन है तो वो शायद बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की तरह ही होगा जैसा कि एक्सट्रीमोफाइल्स। इसलिए जब नासा और इसरो अपने मार्स मिशन में मंगल ग्रह की मिट्टी को स्टडी करते हैं तो वे खास तौर पर माइक्रोबियल लाइफ के संकेत ही ढूंढते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें तो जब वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक झील खोजी जो लाखों सालों से सूरज की रोशनी से कटी हुई थी, तो वहां माइक्रोब्स मिले जो एक्सट्रीमोफाइल्स जैसे ही थे। इससे हमें समझ आता है कि बर्फीले ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। अब अगर हम एक्सट्रीमोफाइल्स के महत्व को मेडिकल रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो एक्सट्रीमोफाइल से सुपर पावर एंजाइम बनाया जा सकता है। बायोलॉजी और मेडिकल साइंस में कई ऐसी तकनीकी हैं जिसमें हाई टेम्परेचर या फास्ट केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है, और कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स के अंदर स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो इन कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं।
इन्हीं में से एक है टॉक पॉलीमरेज, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेस्ट में काम आता है, यानी वही टेस्ट जिसमें डीएनए की पहचान होती है और कोविड-19 टेस्ट किया जाता है। कैंसर और रेडिएशन ट्रीटमेंट में सहायता हो सकता है। रेडिएशन से बचने वाला बैक्टीरिया डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस वैज्ञानिकों को कैंसर ट्रीटमेंट में मदद कर सकता है। अगर हम समझ लें कि ये बैक्टीरिया कैसे इतनी खतरनाक रेडिएशन सहन कर सकता है, तो वैज्ञानिक हम इंसानों के लिए रेडिएशन प्रूफ दवा बना सकते हैं। अगर भविष्य में इंसानों को मंगल या किसी और ग्रह पर भेजा जाए तो हमें खतरनाक रेडिएशन से बचाने की ज़रूरत होगी। वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि क्या डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस के जीन को इंसानों के शरीर में डालकर हमें रेडिएशन प्रूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक्सट्रीमोफाइल्स बैक्टीरिया के डीएनए को मॉडिफाई करके उसे प्लास्टिक खाने लायक बना दिया है। यानी भविष्य में हम एक्सट्रीमोफाइल से पॉल्यूशन खत्म करने का हल निकाल सकते हैं। अब एक्सट्रीमोफाइल से जीवन की उत्पत्ति के बारे में क्या पता चलता है? दोस्तों, ये हमें बताते हैं कि धरती पर पहली बार जिंदगी कैसे शुरू हुई होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले जब धरती बनी थी तो यहाँ का माहौल बहुत गर्म और विषैला था। कोई भी साधारण जीव इन परिस्थितियों में नहीं जी सकता था, लेकिन शायद कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स के पूर्वज ऐसे माहौल में भी पनपने में सक्षम थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि पहला जीवन समुद्र की गहराइयों में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स में शुरू हुआ होगा, जहां आज भी थर्मोफाइल्स जैसे जीव पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक्सट्रीमोफाइल्स हमारी पृथ्वी के पहले जीवों के सबसे करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जीवन किसी धूमकेतु या उल्का पिंड के जरिए भी आ सकता था, क्योंकि एक्सट्रीमोफाइल जैसे जीव अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकते हैं। इसे कहते हैं पैनस्पर्मिया थ्योरी, यानी शायद जीवन की शुरुआत धरती पर नहीं बल्कि किसी और ग्रह पर हुई हो। अब हम लास्ट में समझें कि एक्सट्रीमोफाइल्स इतने जरूरी क्यों हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये हमें बता सकते हैं कि एलियंस का अस्तित्व संभव है। ये मेडिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। ये हमें धरती पर जीवन की शुरुआत के बारे में सुराग दे सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर एलियंस असली में हैं तो क्या वो भी एक्सट्रीमोफाइल्स जैसे ही होंगे, या फिर इंसानों को एक्सट्रीमोफाइल जैसी ताकत मिल जाए तो क्या हम भी अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के जा सकेंगे? नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।